नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस संक्षिप्त कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। ब्रीफ एक अपडेट है और थोड़ा सा विश्लेषण भी है, लेकिन प्रोग्राम शुरू करें इससे पहले आप लोगों से सबसे आग्रह है, हमारे सभी व्यूअर्स से जो कि पहले से हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे भी, और आप जो भी कोई लोग नए जुड़ने वाले हैं उनसे भी, सबसे पहले हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा जो यूट्यूब का चैनल है उसको आप शेयर करना न भूलें, जिससे कि आपके समक्ष हम प्रोग्राम लेकर जो आते हैं वो आपके इष्ट मित्रों तक भी पहुंच सकें और आपको भी रेगुलरली नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। इसके लिए आप बेल का आइकन दबा लें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी हमारा चैनल यूट्यूब का जो है, यूट्यूब पे जो हमारा चैनल आता है वार्तिक टीवी, VARTIC, जो कि लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसको आप जैसे ही उस पर जाएंगे यूट्यूब पे, आपको हमारा चैनल यूट्यूब वाला मिल जाएगा। तो ये तो था एक आग्रह। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी समसामयिक परिस्थितियों की, कंटेम्प्रेरी सेंस में क्या कुछ चल रहा है। तो आज का सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन पॉइंट है वो है अमेरिका के राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, उनका शपथ ग्रहण का समारोह। शपथ ग्रहण समारोह अब होने में ही है, लगभग 2 घंटे का समय शेष है। इसके बाद जो अमेरिकी संसद है, कैपिटल हिल, इसके ऊपर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। इसके बाद में उनके और भी कई कार्यक्रम हैं। वहाँ अमेरिका में अब सुबह का समय है, तो सुबह सबसे पहले वो चर्च के लिए जाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की ये प्रथा है, वहाँ की परंपरा है। हालांकि ये परंपरा बहुत पहले से तो नहीं थी, जॉर्ज वॉशिंगटन ने तो नहीं शुरू की थी, लेकिन बाद में रूजवेल्ट के टाइम से संभवतः शुरू हुई है। बहरहाल हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे कि अमेरिकी क्या क्या दस्तूर होंगे, क्या राष्ट्रपति को क्या क्या करना होगा, राष्ट्रपति भवन में यानी व्हाइट हाउस में क्या शिफ्टिंग का क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब खबरों का पार्ट है। उसमें हम ज़्यादा विस्तारित बात नहीं करेंगे। हमारा जो रुझान है बातचीत का वो ये रहने वाला है कि हमारे लिए यानी भारत के लिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति, जो कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, दूसरी बार का एक कार्यकाल होगा डोनाल्ड ट्रंप का। तो क्या भारत के लिए क्या कुछ नया होने वाला है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो कुछ थोड़ी बहुत, जिसको कह सकते हैं आपकी दूरी बनी, उस दूरी के क्या असर हो सकते हैं, ये आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले दूरी की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा है, आमतौर पर व्यक्तिगत जो संबंध होते हैं वो चाहे आपके निजी जीवन में हो चाहे सार्वजनिक जीवन में हो, सार्वजनिक जीवन में भी जो दोस्तियां हैं वो काम आती हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका जैसे सेंसिटिव मुल्क के लिए, जहां पूरी दुनिया की नज़र रहती है, क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिका दखलंदाजी करता है। अदरवाइज अमेरिका दूर एक देश है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में जो चौधराट का ठेका है वो अमेरिका ने ले रखा है। संविधान का ठेका हो, डेमोक्रेसी का ठेका हो, ऑयल का ठेका हो, हथियारों का ठेका हो, कहीं युद्ध चल रहा हो तो उसमें इंटरवीन करने का ठेका हो, कहीं कोई महामारी चल रही हो तो उसमें, पर्यावरण का मामला हो तो उसमें, कार्बन का मामला हो तो उसमें, मतलब जहां टांग लगाना नहीं चाहिए वहां भी अमेरिका टांग लगा देता है। कोई देश अपने हिसाब से अपने रह रहा है, उसमें भी मानवाधिकार का कोई ना कोई एंगल ढूंढकर एक्शन करना शुरू कर देता है। तो कुल मिला के वो विश्व का एक प्रेशर पॉइंट भी है और पावर पॉइंट भी है। तो पूरी दुनिया का जब चौधरी बनता है कोई आदमी तो उस पर खतरे भी हो जाते हैं। तो अमेरिका के साथ भी ऐसा ही है। और अमेरिका में ऐसा भी नहीं है कि एक ही विचारधारा के सभी लोग हों। वहाँ पर वैसे तो बाईपार्टीजन, जिसको व्यवस्था कहते हैं, बाईपोलर कह सकते हैं इलेक्टोरल, उसमें 2 मेजर पार्टीज हैं। अभी डेमोक्रेट्स हट जाएंगे, रिपब्लिकन्स आ जाएंगे। कभी रिपब्लिकन्स आ जाते हैं, डेमोक्रेट हट जाते हैं, कभी रिपब्लिकन जीत लेते हैं, कभी डेमोक्रेट, इस तरह का चलता रहता है। तो अब ये जो कार्यकाल होगा डोनाल्ड ट्रंप का, इसके ऊपर सबकी नज़र है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो होती है प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के रिलेशंस की, जहां हम बात कर रहे हैं, वहां सबसे बड़ी बात यह है कि निजी जो दोस्ती पिछले कार्यकाल में थी वो इस बार दिखाई नहीं देगी, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन डायस्पोरा के साथ में मीटिंग की कराई थी डोनाल्ड ट्रंप की, और उसमें रिजल्ट अच्छे नहीं आए, उसमें प्रत्याशित रूप से डोनाल्ड ट्रंप हार गए। और उसके बाद जो बाइडेन से दोस्ती करने में प्रधानमंत्री को बहुत, जिसको कहते हैं डिप्लोमेटिक चैनल्स, बैकडोर चैनल्स से बहुत एफर्ट्स करने पड़े। चूँकि मतलब 2 सेक्युलर घोषित देशों की जो डेमोक्रेसी है
उसमें लगभग मानदंड तो एक से हैं, लेकिन इस तरह का जो रुझान दिखाई दिया जिसमें दो तीन चीजें हैं जिसमें कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर दोनों नेताओं को एक तरह का मान सकते हैं आप। दोनों राइटिस्ट हैं, दोनों ही नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रवाद जिसको कहते हैं, और दोनों ही नेता इस्लामिक आतंकवाद को लेकर मुखर हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां तक बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उतने मुखर नहीं हैं, अब उतनी बात नहीं करते हैं जितनी वो मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब, या उसके पहले आरएसएस या बीजेपी में पदाधिकारी थे तब किया करते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत ज़्यादा आपको उस तरह के सुर दिखाई नहीं देंगे उनके। गोरक्षकों का मामला हो, चाहे बाद के सारे मामले हैं आपके सामने, मंदिरों का मामला है, मस्जिदें जहां बन गई वहां का मामला है, प्रधानमंत्री एक ट्वीट या एक्स पर भी नहीं जाते हैं उन मामलों में। बल्कि इस के पहले वाला जो कार्यकाल था उसमें तो सबका विश्वास की बात कहकर भी उन्होंने वो बात करी जिसमें कि वो एक लीनियंट और एक जिसको कहते हैं सॉफ्ट फेस दिखाना चाह रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप का मामला थोड़ा सा डिफरेंट रहा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना था कि इजराइल और भारत दोनों देश उसी आतंक की चपेट में आए हुए देश हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं, हिंदुओं के साथ खास तौर पर बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप, और जूस के साथ में वो। और इजरायली संबंध अमेरिका के कोई आज के संबंध नहीं है। आप हम सब जानते हैं कि इजराइल एक तरह से अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था इजरायलियों की गोद में बैठी हुई है, यानी जूस लोगों की गोद में बैठी हुई है। इजरायली तो कहना गलत होगा। तो कहने का मतलब ये कि कॉमन प्लेटफॉर्म ये रहा दोनों नेताओं का, इसीलिए दोनों नेताओं के बीच में अच्छी प्रगाढ़ता बनी। और मोदी भी एक कदम आगे बढ़ते हुए अनप्रेसिडेंटरी जिसको कहते हैं जाकर अमेरिका में रैली करना वहाँ के राष्ट्रपति के लिए, सिटिंग पीएम के लिए, ये भी एक बात थी। इसमें भी कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किए और ये बात सही भी है कि आप सिटिंग पीएम हैं एक दूसरे देश के, और आप एक दूसरे देश में जाकर वहाँ वोटर्स को एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए वो कर रहे हैं, कन्वेंसिंग कर रहे हैं। तो वो भी एक मामला था जिसमें डेमोक्रेट्स चिढ़ गए थे नरेंद्र मोदी से। और आपने देखा होगा कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नरेंद्र मोदी का बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं रहा, और कई मामलों में हमें जो सपोर्ट अमेरिका से मिल सकता था वो नहीं मिल पाया। ये बात अलग है कि भारत इस तरह की चीज़ है, वो इनएविटेबल है अमेरिका के उसके लिए। अब भारतीय जो टेक्नोक्रेट्स हैं, इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा का जो इफेक्ट है, जो वहाँ पर इम्प्रेशन है और जो पकड़ है कॉरपोरेट में, वो कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए वो इग्नोर नहीं कर सकता है। तो ये बात तो सही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को इंडियन डायस्पोरा के मामले में अलग सोचना पड़ेगा, लेकिन इंडिया के मामले में क्या सोच रखी जाएगी डोनाल्ड ट्रंप, ये हम आगे देखेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी का जहाँ तक मसला है, नरेंद्र मोदी से अभी ट्रंप ने एक तरह से दूरी बना ली है और नाराज़गी जाहिर करते हुए उनको निमंत्रण तक शपथ ग्रहण का नहीं भेजा। एक ऑफिशियल लेटर जो सभी देशों को जाता है वो गया है, और उसमें हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर वो जाएंगे, भारतीय दल जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो जो वार्मथ थी रिलेशंस की वो नहीं दिखाई दे रही है। अब इसका जो हमारे ऊपर असर है वो ज़्यादा ये हो सकता है कि पाकिस्तान फ्रेंडली शुरुआती में थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं स्टांस दिखाई दे, लेकिन इस्लामिक आतंक का जो मसला है उसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही क्लियर अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, इसलिए पाकिस्तान के साथ वो ज़्यादा रिलेशंस रखेंगे नहीं। और एडवाइजर्स जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनमें भी भारतीय लोगों का बोलबाला है, इसलिए भी थोड़े दिनों के बाद नरेंद्र मोदी की और ट्रंप की वापस से दोस्ती या रिलेशंस पटरी पर आ जाएंगे। जहाँ तक चाइना का सवाल है, इसमें जो निमंत्रण पत्र को लेकर जो विशेषज्ञ बात कर रहे हैं, उसमें चाइना के ऊपर यदि हम देखें तो बहुत ज़्यादा आशान्वित अमेरिका नहीं रह सकता है, क्योंकि रूस और चाइना दो ऐसी धुरी हैं जो अमेरिका के लिए चुनौती बनी हुई हैं, आज भी बनी हुई हैं, पहले भी बनी हुई थी। और गल्फ़ का जो मसला है वो भी एक चुनौतीपूर्ण पहले से भी रहा है और आज भी रहा है, क्योंकि गल्फ़ में अमेरिकी फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर जो कट्टरपंथ है वो अमेरिका के खिलाफ है, खासतौर पर ईरान का जो मसला है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो हमेशा ही रहने वाले हैं अमेरिका के साथ में, और अमेरिका का चाहे प्रेसिडेंट कोई भी बन जाए, लेकिन वो महत्वपूर्ण मसले बने रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि डेमोक्रेट्स का जहाँ तक मसला है
वो थोड़ा सा अपना अलग व्यू पॉइंट रखते हैं, ये लोग अलग रखते हैं। तो अब कुल मिला के यदि हम देखें तो नरेंद्र मोदी का जो मसला है वो भारत को क्या फ़ायदे मिलेंगे इसके बीच में आता हुआ नज़र नहीं आता है। ये बात सच है कि नरेंद्र मोदी की राह जो है, जो इंटरनेशनल फेस है, जो इंटरनेशनल एक वजूद बना हुआ है, एक जो जिसको कहते हैं वर्ल्ड लीडर की जो इमेज है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप अब जरूर नरेंद्र मोदी को चुनौती पेश करेंगे। राह मोदी की आसान नहीं रहने वाली है, इसमें कोई शक नहीं दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की भी यदि हम बात करें तो अमेरिका का बहुत दखल भारत में रहता है। हालांकि जो अमेरिका के राजदूत अभी बाइडेन प्रशासन के थे, वो उनकी रवानगी हो गई है, उनकी जगह अपॉइंटमेंट दूसरा हो गया है, तो गारसेटी साहब चले गए हैं। लेकिन जो भी एम्बेसडर आएगा, चूँकि वहाँ करियर डिप्लोमेट्स का और अपॉइंटीज़ का जो मसला है उसमें भारत से थोड़ा अलग मामला है अमेरिका में। तो डिप्लोमेट भी ट्रंप के विश्वसनीय आए होंगे भारत में। और दूसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी का जहाँ डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म के ऊपर इस बार चूँकि उतना बहुमत नहीं है और विपक्ष हालांकि कोई बहुत मुखर नहीं है, इंडिया अलायंस टूटने के कगार पर आया हुआ है, इंडिया अलायंस के लोग आपस में एक नहीं हैं, तो वो तो कोई बात उस तरह की लगती नहीं है। लेकिन बहुत सारे और फ्रंट्स हैं जिन पे चुनौती पेश हो सकती है। जहाँ तक चाइना का सवाल है, अभी हम बात कर रहे थे कि चाइना को लेकर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने उत्सुकता दिखाई है, उसमें एक जो प्रमुख इंडिकेशन आ रहा है वो ये कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को एक तो पर्सनल इन्विटेशन भेजा गया है, और दूसरा ये कि टिकटॉक के ऊपर जो प्रतिबंध की अवधि थी उसको बढ़ा दिया गया है। इससे हालांकि उनके जो खास एडवाइजर हैं एलोन मस्क, वो भी थोड़े से तमतमाए हैं। उन्होंने भी अपनी एक्स के ऊपर टिप्पणी की है कि भाई हम अमेरिका में टिकटॉक को और आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप एक्स को चाइना में क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं। तो ये भी एक जिसको कहते हैं टग ऑफ वॉर चलने वाली है। दूसरा ये भी कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग जाएंगे, मतलब जाकर क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो अभी हम देखेंगे शपथ ग्रहण में क्या होगा। लेकिन लगता नहीं कि चाइना के साथ अमेरिका, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है अपनी दोस्ती, कुछ मसले ऐसे हैं जिसमें कि वो दोस्ती को बीच में डालकर और शी जिनपिंग को एक तरह से जिसको कहते हैं कि मनोवरिंग करके, और कुछ मसले ऐसे हैं जिनको कि वो साधना चाहते हैं। बेसिक बात यहाँ ये है, जिसमें रूस यूक्रेन जंग का मसला हो। हालांकि ये जो सीज फायर हुआ इजराइल और हमास के बीच में जो चल रहा था गाजा वाला, इसमें तो डोनाल्ड ट्रंप ने श्रेय ले लिया है, और विजय का जो उनका भाषण होता है, विक्ट्री जो स्पीच होती है, उसमें उन्होंने इस श्रेय को ले भी लिया है कि मेरे आने के तुरंत 3 महीने के अंदर अंदर ही देख लीजिए क्या हो गया है, तो सीज फायर करा दिया मैंने। रूस यूक्रेन जंग के ऊपर उनकी नज़र लगी हुई है, इसमें क्या उनका स्टांस होगा, क्या स्टैंड होगा, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कुछ मसले हैं चाइना सी के, कुछ मसले हैं जो पैसिफिक ओशन के, इनको लेकर डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग को 1-to-1 एड्रेस करना चाहते हैं, जिससे कि ये जो रीजन है इसमें किसी तरह से वो अमेरिका का प्रभाव एक तरह से वापस से ला सकें, क्योंकि अब तो ये चाइना वाले सुन तो रहे नहीं उनको। तो ताइवान का मसला भी है जिसमें कि प्रॉमिस है अमेरिका का ताइवान के साथ में, वो भी एक मामला है। और दूसरा मामला ये है कि इस्लामिक आतंकवाद को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप चाइना को साथ में लेना चाहेंगे, तो ये भी एक मसला है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की मोदी को लेकर तो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, और मोदी को चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन भारत के लिए एज ए होल कंट्री के लिए डोनाल्ड ट्रंप फ्रूटफुल साबित होने वाले हैं, फायदेमंद साबित होने वाले हैं। जहाँ तक वीज़ा की बात है उसमें भी सरलता की बात की, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, पहले से कहते आए हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। वीज़ा की जो पॉलिसी है उसमें भारतीयों के साथ कोई उस तरह का भेदभाव नहीं होने वाला है। और दूसरी बात ये कि चाइना को लेकर जिस तरह की बातें चल रही हैं अमेरिका में, चाइना या तो डोनाल्ड ट्रंप के कहे में आ जाए, एक बात, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो जेस्चर दिखाया है वो बहुत पॉजिटिव है चाइना के लिए। लेकिन चाइनीज बहुत होशियार हैं, कनिंग हैं, जिसको कहते हैं क्लेवर हैं, तो वो डोनाल्ड ट्रंप की बातों में आने वाले उस तरह से नहीं हैं, मतलब जिसको कहते हैं कि व्हाइट हाउस में दोस्ताना एंट्री करा के और वो कुछ कर लें। क्योंकि व्हाइट हाउस की एक स्पेशलिटी है कि वो फैमिली को मिलाकर राष्ट्र के लिए काम कर जाते हैं, और ये काम गल्फ अच्छी तरह से समझता है कि जब डॉलर की हेजेमनी क्रिएट की गई तो फैमिली टू फैमिली गैदरिंग होकर, वहीं जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं पटाना,
वो पटा लिया जाता है वहाँ। वो वहाँ की एक खास बात है, वो व्हाइट हाउस की ही स्पेशलिटी है। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो व्यापारी लोग हैं उनकी स्पेशलिटी तो खास तौर पर है। तो चाइना को लेकर अभी तक तो ये बात सामने आ रही है, लेकिन जो हम इसमें देख रहे हैं, जो फोरसीन कर रहे हैं, वो ये है कि चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि चाइना अमेरिका को उस तरह से कोऑपरेट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि चाइना ताइवान के मामले में अमेरिका से चिढ़ा हुआ है, साथ ही ओशन की बात है वहाँ पर चिढ़ा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ में जो अमेरिका करना चाहता है इस रीजन में समुद्री मार्ग पे, उसमें चाइना को विश्वास नहीं है। रशिया को अमेरिका के ऊपर कभी कोई भरोसा नहीं रहता है। तो ये एक बात रहेगी। तो इसलिए भारत को फायदा होगा। चाइना के ऊपर यदि टैरिफ बढ़ता है तो भारत का जो हमारा जो एक्सपोर्ट है, सप्लाई चेन का जो मसला है, वो बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। सप्लाई चेन में भारत की भूमिका जो है वो बढ़ेगी मतलब, और भारतीयों को रोज़गार इसमें ज़्यादा मिलेगा। और जो चाइना में जो कंपनीज गई हुई हैं, अमेरिकन कंपनीज, वो भी भारत में आएंगी। तो ये बहुत बड़ी जीत हो सकती है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, कि भारत को एज होल फायदा मिलने वाला है। जहाँ तक बात आशंका की हम कर रहे थे कि H1B जो वीज़ा है, इसमें कोई कमी आने वाली लगती नहीं है। और जहाँ तक इलीगल इमिग्रेंट्स की बात है, तो कोई भी देश इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालना चाहेगा ही चाहेगा। और इसमें यदि भारतीय भी हैं, भारतीय नंबर 3 पर आते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स में, तो उसमें चाइना नंबर 1 पर है। तो यहाँ ये भी एक बात है कि भारतीयों को भी सोचना चाहिए कि इलीगली किसी देश में क्यों घुस रहे हैं। तो वो एक बात ज़रूर है, उसमें थोड़ा सा भारतीयों को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कई भारतीयों के पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं नागरिकता के। और बाकी ओवरऑल भारतीय जो लोग हैं उनको ट्रंप प्रशासन में बहुत अच्छी जगह मिल रही है। विवेक रामास्वामी जैसे लोग हैं वो अपना काम संभाल चुके हैं एक तरह से। तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा, अमेरिका के जो वहाँ रहने वालों को भी, और भारत के हमारे पूरे सिस्टम को भी फ़ायदा मिलेगा। और भारतीय जो कारोबारी हैं उनका हाल अच्छा रहने वाला है। भारत का वहाँ पर जो भी नागरिक कारोबार करता है उसको फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि ये जो वोक कल्चर और सेकुलर बताकर या वामपंथ का जो अड़ंगा लगाने वाले जो लोग थे बाइडेन प्रशासन वाले, इनसे बेहतर रहने वाला है ट्रंप प्रशासन, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ओवरऑल फ़ायदे में रहेगा भारत, भारतीयता, भारतीय लोग। और जो कल का खाना मार्क जुकरबर्ग की तरफ से दिया जाना है प्रेसिडेंट को, अब आप देख सकते हैं व्यापारी किस तरह से काम करते हैं। जो मेटा वाले मार्क जुकरबर्ग हैं वो बाइडेन के नज़दीक चले गए थे, अब ट्रंप के नज़दीक आ गए हैं। तो भारतीय वहाँ ज़्यादातर लोग या तो टेक्नोक्रेट्स हैं या कुछ व्यापारी हैं, तो ये सब अपना काम करना जानते हैं। तो दूसरी बात ये कि भारत की सरकार के साथ काम करने की बात है तो हमारा डिप्लोमेटिक चैनल ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। और अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ इस रीजन में भारत के अलावा हैं भी नहीं, इसलिए भी मोदी से रिलेशंस बहुत जल्दी सुधरने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ दिनों के लिए मोदी की राह आसान नहीं रहने वाली है। ये था आज का हमारा प्रोग्राम, आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।